जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। तो साथियों, हम लोग 1/1 से लेकर के 1/30 तक की जितनी भी फ्रैक्शन की वैल्यूज प्रतिशत में होती हैं, उन सभी को हम लोग ओनली एक ट्रिक से याद करेंगे। बस आपको चीजों को ध्यान से समझना है और वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए बिना देरी किए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1/1 से स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों 1/1 आपकी क्या लिखी है? भिन्न लिखी है। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको हमेशा और हमेशा 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आपका सीधा सीधा बन गया 100%। अब दोस्तों बस आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो आपने यहां से 1/1% की वैल्यू 100% सीख लिया। अब दोस्तों आपको इस 1/1 का कुछ नहीं करना, इसका 1/1 का आप आधा करिए। यदि 1/1 का आधा करेंगे तो आपको 100% का भी आपको आधा करना होगा। तो यहां से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि 1/2 की वैल्यू आपकी 50% आ गई। बस दोस्तों आपको ओनली यही ट्रिक अप्लाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सोचना, सारी चीजें आपको आती जाएंगी। सबसे पहले आप एक बात समझिए दोस्तों, आधा करने का मतलब होता है कि आपको 1/2 से गुणा करा देना है। बस दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आपको जितने भी हम लोग फ्रैक्शन की वैल्यू याद करेंगे, सब में ओनली यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सबको आधा आधा करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 1/2 का जब दोस्तों आप आधा करेंगे तो उसमें आप 1/2 का और गुणा करा देंगे, तो ये कितना बन जाएगा? 1/4। दोस्तों यदि आपने इधर आधा कराया तो आपको दूसरे साइड भी आधा कराना पड़ेगा। तो जब 50% का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो 1/4 की वैल्यू आपकी आ गई 25%। अब दोस्तों फिर से आप 1/4 का आधा करिए तो ये हो जाएगा 1/8, और 25% का आधा करेंगे तो हो जाएगा 12.5। तो 1/8 की वैल्यू आपको आ गई 12.5%। दोस्तों 12.5 को हम लोग एक तरह से और लिख सकते हैं सही भिन्न में, 12 सही 1/2%। अब दोस्तों आप लोग 1/8 का आधा करिए तो वो हो जाएगा 1/16, और दोस्तों 12.5 का जब आधा करेंगे तो वो हो जाएगा 6.25, और 6.25 को आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 6 सही 1/4%। दोस्तों आपने अभी तक 5 वैल्यू याद कर ली। 1/1 का मान 100%, 1/2 का 50%, 1/4 का 25%, 1/8 का 12.5%, और 1/16 का 6.25%। अब चलिए हम लोग अपने अगली वैल्यूज पर चलते हैं। आप दोस्तों 1/3 लिखिए। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका बन जाएगा प्रतिशत में। तो ये दोस्तों कितना आ जाएगा? 33.3%। इसी को आप लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब दोस्तों फिर से आप इसका आधा करिए तो 1/3 का आधा करने का मतलब हुआ 1/2, और यदि इधर आधा करेंगे तो आपको इधर भी आधा करना होगा। तो दोस्तों यहां से आपकी 1/6 की वैल्यू देख पा रहे होंगे कितनी आ जाएगी। इसको जब आधा करेंगे तो ये 2 से भाग दीजिए तो 2 1 कम 2, 2 छक्का 12 दशमलव 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, और इसको आप लिख सकते हैं 16.66% को 16 सही 2/3% भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों आप लोग 1/6 का आधा करिए तो 1/6 का आधा हो जाएगा 1/12। तो दोस्तों 16.66 का जब आधा करेंगे तो 8.33% हो जाएगा। 8.33 को आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, 8 सही 1/3%। अब दोस्तों आप लोग 1/12 का आधा करिए तो ये हो जाएगा 1/24। तो दोस्तों आप लोग 8.33 का आधा करिए तो ये कितना हो जाएगा? 4.16, और 4.16 को आप लोग एक चीज और लिख सकते हैं, जल्दी से बताइए कैसे सही बटे में उसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग उसको लिख सकते हैं 4 सही 1/6%। आपने फिर से 5 वैल्यूज याद कर ली। 1/3 का 33.33%, 1/6 का 16 सही 2/3%, 1/12 का 8 सही 1/3%, और 1/24 का 4 सही 1/6%। तो दोस्तों आपने इतनी सारी वैल्यूज याद कर ली, बस आपको 2-3 वैल्यूज और याद करना है, बस आपकी सारी फ्रैक्शन खत्म हो गई। चलिए मैं आपको एक वैल्यू आपको याद करने के लिए और बताता हूं। 1/7 का दोस्तों 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यूज याद करने का तरीका होता है, ये जो 7 लिखा है इसका आप 2 गुना करिए, दशमलव लगाइए, और ये जो 14 है आप इसका 2 गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 28। बस दोस्तों आपको 1/7 की वैल्यू याद हो गई 14.28। 14.28 को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 14 सही 2/7।
7%। अब दोस्तों इसके बाद आप लोग इसका आधा कर दीजिए, तो 1/7 का जब आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/14, और इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 7.14, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। अब दोस्तों आपको 1/28 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आपके कभी भी नहीं पूछी जाती। चलिए दोस्तों मैं 2 वैल्यू आपको याद करने का और तरीका बताता हूं। आपको 1/9 और 1/11 ये आपको एक साथ याद रखनी है। दोस्तों जब आप लोग 1/9 की वैल्यू याद करेंगे तो यहां पर आएगा 11.1111, या इसी को आप लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। और जब दोस्तों आप लोग 1/11 की याद करेंगे तो ये आएगा आपका 9%। बस दोस्तों ये जस्ट उल्टा आते हैं एक दूसरे की, इसी को लिख सकते हैं आप 9 सही 1/11%। जब दोस्तों 1/9 होगा तो 11 आएगा, और जब 1/11 होगा तो 9 आएगा। ये दोस्तों दोनों एक साथ याद करने का तरीका हो गया। बस दोस्तों आपको 2-3 वैल्यूज और याद रखना है, बस इसके अलावा आपको कोई भी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। वो 2 वैल्यू दोस्तों ये है, एक आपको 1/13 की याद रखनी है, और आपको 1/19 की याद रखनी है। 1/13 का याद करने का दोस्तों आसान सा तरीका है, आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कराइए तो ये हो जाएगा 13 7 91, 9 से बच जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा 7 सही 9/13%। ऐसी 1/19 की याद करने की, 100 में 19 का भाग देंगे तो 19 × 95 5 बार जाएगा, 5 शेष बच जाएगा तो बटे में 19, तो यही आपकी आ जाएगी 5 सही 5/19%। बस दोस्तों आपको इसके अलावा कोई भी वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको इतनी ही वैल्यूज याद करके आपके सारी अर्थमेटिक प्रतिशत वाली जितनी भी चीजें होंगी सारी इसी से रिलेटेड होंगी। दोस्तों जैसे कहीं मिल गया 37 सही 1/2% की भिन्न में वैल्यू बताइए, कहीं मिल गया 57 सही 1/7 की भिन्न में वैल्यू बताइए। इस तरह की दोस्तों वैल्यू कैसे याद रखेंगे इसका भी मैं आपको अगले वीडियो में तरीका। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।